प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कबीर की भक्ति भावना। भक्ति अपने में एक पूर्ण जीवन दर्शन है। कबीर के काव्य का मुख्य विषय भक्ति है, जो एकमात्र अनुभूति का विषय है। कबीर की भक्ति सात्विक वर्ग की है, जिसमें पूर्णतः भक्त या साधक अपने परमात्मा पर आश्रित रहता है। सामाजिक स्तर पर कबीर की भक्ति समस्त बाह्याडंबरों एवं भेद प्रभेदों की उपेक्षा कर सकल घट में उस एकल निराकार निर्गुण की स्थिति को मानकर जीव मात्र की समता की प्रतिष्ठा करती है। व्यक्ति स्तर पर वह भक्त को आत्मसमर्पण की उस स्थिति तक पहुंचा देना चाहती है, जहां वह आराध्य के तात्विक स्वरूप को पूर्णतः पहचान कर गुरु कृपा, आत्मविश्वास, सत्य संगति और नैतिक जीवन एवं सात्विक आचारशीलता के बल पर अपने व्यक्तित्व को सदा सदा के लिए उसमें लय कर देना चाहता है। भक्ति के इस मार्ग पर कायर और कामी अग्रसर नहीं हो सकते। प्राणों का उत्सर्ग करने को तत्पर व्यक्ति ही हरि नाम की ज्योति जला सकते हैं। कबीर की भक्ति में ब्रह्मवाद, आत्मा, योग, माधुर्य भाव, निष्कामता, प्रपत्तिवाद, सदाचार, गुरु का महत्व, नाम स्मरण आदि तत्व सम्मिलित हैं, जिनका निरूपण कबीर ने अत्यंत मार्मिकता से किया है। निर्गुण भक्ति। कबीर ने निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति को अपनाया। निराकार ईश्वर का ज्ञान तत्व एवं आध्यात्मिक अनुभूति से ही हो सकता है। कबीर ने घोषित किया कि ईश्वर घट घट वासी है, भगवान कहीं हमसे दूर नहीं है, वह तो हमारे हृदय में ही निवास करता है। इसी संदर्भ में एक जगह में कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीर ने स्पष्ट कहा है कि यदि मन, हृदय, शरीर और इंद्रियां पवित्र आचरण से युक्त हों तो वही ईश्वर की सच्ची भक्ति है और उसे ही ईश्वरीय ज्योति के दर्शन हो सकते हैं। जैसे मन मथुरा दिल द्वारिका, काशी काशी जानी, दसवा द्वार दसेहू तामे ज्योति पिछाणी। नाम का स्मरण उनकी भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। निर्गुण भक्ति के लिए कबीर ने नाम स्मरण को ही महत्वपूर्ण माना है। उनका राम घट घट वासी है। वे कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर के मत में नाम स्मरण के लिए राम, रहीम, केशव आदि कोई भी प्रतीक अपनाया जा सकता है। केवल ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें परमात्मा तत्व का ही चिंतन हो और उसी पर आस्था व्यक्त हो। वे कहते हैं, सत गहे सतगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वास, सत्य नाम ताही को मिली, कहे कबीर सुजान। आध्यात्मिक साधना। कबीर की भक्ति में लौकिक उपादानों की अपेक्षा आध्यात्मिक तत्व प्रमुख है। इससे उनकी भक्ति सिद्ध साधकों की साधना के समान है। जब चित्त में सत्य का उद्रेक होता है, तभी साधक परम तत्व की भक्ति कर पाता है। वे कहते हैं, वीर रूप हरिनाम है, नीर आन व्यवहार, हंस रूप कोई साध है, तत्का जाननहार। इस प्रकार से वे उनकी जो आध्यात्मिक जो साधना है वो लौकिक उपादानों पर ही निर्भर करती है। आत्मस्मरण का भाव। उनकी भक्ति में आत्मस्मरण का भाव भी प्रमुख है। कबीर ने भक्ति के मार्ग को अत्यंत कठिन बतलाया है। उसके लिए सर्वप्रथम अहम भाव का परित्याग करना आवश्यक है। भक्त जब साधनों में ही निमग्न रहे और स्वयं को ईश्वर के लिए समर्पित कर दे, तभी सच्ची भक्ति हो सकती है। जैसे एक जगह कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लाके है मोर। एक अन्य जगह पे कहते हैं कि भक्ति मार्ग छीना है, नहीं अचाह नहीं चाहना, चखन लो लीनौर। एक भक्ति में उनमें शैव और सेवक भाव है। कुछ स्थल पर कुछ जगह ऐसे भी आती है जिनमें कबीर की शैव सेवक भाव की भक्ति व्यक्त होती है। कबीर स्वयं को अकिंचन बताकर, अर्थात बहुत ही सामान्य बताकर परमात्मा का ऐसा सेवक अपने आप को कहते हैं जो पूर्णतः समर्पित होकर उनके इशारों पर चलता है। एक जगह कहते हैं, बड़े स्पष्ट शब्दों में वे कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का,
मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, चित खींचे तित नाव। अर्थात तो पूरी तरह से अपने आप को अपने आराध्य का सेवक मानते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। प्रेमासक्ति, कबीर की भक्ति भावना शुद्ध अद्वैतवादी है और उनकी दृष्टि में प्रेम जैसी द्वैतपरक भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। किंतु आश्चर्य तब होता है जब हम कबीर को प्रेम भक्ति में मगन देखते हैं। कबीर ने नारद भक्ति को अपनी भक्ति का मूल आधार माना है। नारद ने 7वीं परम प्रेमो रूपा कहकर ब्रह्म को प्रेम विशिष्ट घोषित किया है। कबीर ने अनेक स्थानों पर अपने को दुल्हनी एवं राम की बुहरिया कहा है। दुल्हन बनकर वे अपने राजा राम भरतार से मिलन की उमंग में जीवन मदमाती बन गए हैं। मूलतः कबीर की साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला ही रही है। शुद्ध वैष्णव भक्ति, कबीर जानते थे कि हठ योग की साधना बड़ी कठिन है, इसीलिए उन्होंने भक्ति को कठिन, दुहेली और खांडे की दहार कहा है। इसके लिए उन्होंने सहजशील के अभ्यास की साधना को सर्वोत्कृष्ट माना है। उनके अनुसार साधक को सती, संतोषी, सावधान, शब्दभेदी तथा सुविचारवान होने की आवश्यकता है, जो सद्गुरु के प्रसाद अथवा कृपा पर निर्भर करते हैं। वे कहते हैं, सती, संतोषी, सावधान, संवाद भेद सुविचार, शब्द भेद सुविचार, सतगुरु के प्रसाद थे सहजशील मतसार। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कबीर ने भक्ति में स्वाभाविकता के महत्व को स्थापित किया और बतलाया कि ईश्वर की प्राप्ति केवल आचरण की शुद्धि और अंतस के सहज प्रेम के बल पर ही हो सकती है। प्रेम को कबीर ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा सोपान मानते हैं। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इसी प्रेम को कबीर ने दर्शन बनाकर प्रभु भक्ति का रस पी लिया था। वास्तव में कबीर ने अपने भक्ति मार्ग में हिंदू मुस्लिम सिद्धांतों के अनुसार भावनाओं का समावेश करने के लिए निर्गुण भाव से युक्त एक ऐसे भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया जिसे दोनों ही धर्म ग्रहण कर सकते थे। इसी कारण उन्होंने अपनी भक्ति में माधुर्य भाव को स्थान दिया। इनकी भक्ति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को सहयोग दे सके और ऐसे भेदभाव कुछ परिहार हों। ईश्वर पूजा की भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, वे शब्द ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। एक जगह बड़े ही स्पष्ट शब्दों में वे कहते हैं, अरे इन दोनों राह न पाई। मुस्लिम और हिंदू समाज के संदर्भ में वे इस कहते हैं कि अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छोड़ न दे, वेश्या के पाइन तर सोवे, ये देखो हिंदुआई, मुसलमान की पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें, घर ही में करे सगाई। और एक जगह हिंदू ने ही हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन रहा दुई जाए। इस तरह से वे कबीरदास जी एक ऐसी भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं जिसमें दोनों ही समाज, जो तत्कालीन समाज हिंदू और मुसलमान, उन दोनों की बुराइयों को व्यक्त करते हुए और उन दोनों समाज के लोगों को एक सीधा और सरल सहज भक्ति मार्ग की ओर प्रशस्त करते हैं। आज इतना ही। अगली कड़ी में हम कबीरदास की दार्शनिक चेतना और कबीर के काव्य सौंदर्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।